2026 में एनईडी में एडमिशन लेना है तो भाई ये वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखनी है। और जो दोस्त आपके एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कोई रिलेटिव, तो उसको भी आपने इस वीडियो का लिंक शेयर करना है। बात अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि एक भी चीज़ इधर उधर होती है फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं बच्चों को, और उन्हें पता ही नहीं होता कि कितनी परसेंटेज वाला एनईडी में अप्लाई कर सकता है और कितनी परसेंटेज पर एडमिशन होना है और एनईडी का प्रोसीजर है क्या। सही है, तो सारी बातें बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, हमारे जो ग्रुप हैं एनईडी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए वो क्लोज होने वाले हैं, ठीक है, 2026 के लिए। उसमें ज़रूर ऐड हो जाओ, क्योंकि हमारा सेशन 1 जो है वो जून से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आप इसमें ज़रूर ऐड हो जाना। इसकी फ़ीस जो है वो 4,500 है, लेकिन 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 4,000 रुपये में, और ये फ़ीस पूरे साल की है याद रखना, 4,000 रुपये में आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट, लेक्चर्स, पास पेपर, एनईडी के सब कुछ मिलेगा। तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी से तैयारी शुरू करो, सेकेंड ईयर में आ गए हो, अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि एनईडी में एडमिशन आपका आसान हो जाए। और जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब सवालात क्या हैं वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग परसेंटेज क्या है, एनईडी की फ़ीस क्या है, ऑनलाइन फॉर्म की डेट क्या है, टेस्ट, बेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड कौन सी है, एनईडी में एडमिशन लें नस्ट में या फास्ट में, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या एनईडी में, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि एनईडी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, टेस्ट कैसे होगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, और एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी। अच्छा, एक बात मैं आपको कहूँगा कि जाके लिखो यूट्यूब पे एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर एक डिटेल व्लॉग आने वाला है एनईडी यूनिवर्सिटी से, यानी एनईडी यूनिवर्सिटी जाकर मैं आपको व्लॉग बना के दूंगा जिसमें सारी डिटेल एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी आपको पूछवा दूंगा, ताकि 100% कंफर्मेशन हो जाए। एसी वाले रूम में बैठ के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बल्कि एनईडी जाकर खुद खुआरी बर्दाश्त कर कर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अच्छा, सबसे पहले जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो फ़ीस छोड़ो, टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने फिर कहा प्रिपरेशन के लिए ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, नंबर आ रहा होगा उस पर कॉन्टैक्ट करना। अच्छा, टेस्ट, एनईडी का टेस्ट जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप लाओगे 90 नंबर और अगर आप लाओगे 50 नंबर तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सही है, इसको दिमाग में रखना। जितना अच्छा स्कोर होगा टेस्ट के अंदर, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के और अच्छी से अच्छी फील्ड मिलने के एनईडी के अंदर। क्यों, ज़रा बात सुनो। इंटर की परसेंटेज है आपकी 80, टेस्ट में आप स्कोर ले आए 50, तो एग्रीगेट बनेगा, दोनों को ऐड करा जाएगा और परसेंटेज हो जाएगी आपकी कितनी, 60 के करीब, 70-60 में आ जाएगी परसेंटेज, अंदाज़तन बता रहा हूँ, ठीक है, समझे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो यहाँ 2 से डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है, याद रखना एग्रीगेट बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा ये समझ लो कि अगर परसेंटेज 80 है तो टेस्ट में भी 80 ही लाना है, ताकि 80 आपका एग्रीगेट बने या 80 आपका मेरिट बने। समझ गए। तो इसीलिए टेस्ट की अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, परसेंटेज भी चाहिए और टेस्ट में अच्छा स्कोर भी चाहिए एनईडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये कराची की इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट में। अच्छा, समझ गए, इस चीज़ को समझ गए कि कम परसेंटेज से और कम टेस्ट के स्कोर से काम नहीं होगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 80 लाओगे तो ही एडमिशन होगा, इससे कम पे भी हो जाएगा, वो मैं भी बताता हूँ। अच्छा, अब अगर कंप्यूटर साइंस में आपको जाना है ना, सबसे पहले तो याद रखना एनईडी में मॉर्निंग इवनिंग का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही होता है मॉर्निंग, इवनिंग की क्लासें नहीं होती जैसे कराची यूनिवर्सिटी में, तो इसको दिमाग में रखना, जस्ट मॉर्निंग होता है। अब इधर आ जाते हैं भाई। देखो, आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन, आपकी परसेंटेज 80+ होना चाहिए, आपका टेस्ट का स्कोर भी 80+ होना चाहिए, तो कुछ चांसेस बनेंगे कंप्यूटर साइंस में। सही है, 80+ होना चाहिए, तो यानी परसेंटेज 80+ होनी चाहिए। अब 84, 85 उसके हिसाब से होगा। और कौन कौन सी फील्ड है कंप्यूटर साइंस की एनईडी के अंदर, CIS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, या CIS हम बोल रहे होते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, साइबर सिक्योरिटी, AI,
गेमिंग, इस तरह की बहुत सारी कंप्यूटर की फील्ड्स एनईडी के अंदर मौजूद है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फीस कितनी है? ओवरऑल फीस बता रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की एक इतनी इतनी आती है। तो एडमिशन के टाइम पे 1 लाख प्लस है, ठीक है, चाहे कोई सी भी फील्ड हो इतनी ही आ रही होती है। एडमिशन के टाइम पर 1 लाख प्लस है, याद रखना ये एडमिशन के टाइम के लिए है। फिर सेमेस्टर वाइज यानी जो हर 6 महीने में देते हो तो वो 55,000 है। इसमें भी फिर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो फिर वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर तो आपको आपके पैसे वापस हो जाते हैं, याद रखना। फीस मैंने बता दी। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म कब आते हैं? देखो ऑनलाइन फॉर्म जो है ना एनईडी यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं जैसे ही साल शुरू होगा ना नया, तो फरवरी या मार्च के टाइम पर ऑनलाइन फॉर्म एनईडी के आ जाते हैं, ठीक है। और अप्रैल, जून, जुलाई इसमें टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो फेब से एनईडी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ग्रुप में ऐड होगे तो वहाँ भी डिटेल्स मिलती रहेंगी, सारी गाइडलाइन आपको आपके घर पे पता चलती रहेगी। परेशान नहीं होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि यार फॉर्म की डेट निकल गई आपको पता ही नहीं चल सका, पहली बात। अच्छा, अब एनईडी में बेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड कौन सी है? देखो कौन कौन सी फील्ड है एनईडी के अंदर इंजीनियरिंग की, ये भी बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, सीआईएस बता दी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फूड साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और इस तरह की टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस तरह की बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स एनईडी के अंदर मौजूद हैं जो कि मैंने आपको बता दी। अर्बन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो जब मैं एक डिटेल प्रोस्पेक्टिव शेयर करूंगा तो उसमें भी आप देख सकोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फील्ड बेस्ट है जिसमें आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग में जाना है तो वो सिविल इंजीनियरिंग उसके लिए बेस्ट है। तो आप देखो आपको कौन सी इंजीनियरिंग चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सर्च करो। कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसके लिए फील्ड्स मैंने बता दी, इस तरह एनईडी के लिए इंजीनियरिंग की बता दी, ठीक है। मैं एक लिस्ट भी शेयर करूंगा। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने ये भी देखना है कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदनी है मिठाई, अब मिठाई के लिए बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है, ए ब्रांड, बी ब्रांड, सी ब्रांड, डी ब्रांड। आपको कौन से ब्रांड की मिठाई पसंद आ रही है? गुलाब जामुन तो हर कोई मिठाई वाली दुकान पे मिल जाएंगे, तो आपको किस शॉप के गुलाब जामुन पसंद आते हैं ये आपने देखना है। सिंपल, आपको कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है वो बेस्ट है। ऐसे नहीं करो कि यार ये ज़्यादा पे क्लोज हो रही है तो ये बेस्ट होगी, नहीं। इसका मतलब है वो ज़्यादा पे इसलिए क्लोज हो रही है कि बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। क्या पता आपको चाहिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका क्या लेना देना। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एनईडी में इंजीनियरिंग की फील्ड में। अगर कोई फील्ड क्लोज हो रही है 80 पे तो बहुत कम होकर भी कोई फील्ड क्लोज हो जाएगी 70 पे। ऐसा नहीं होगा कि एक फील्ड क्लोज हुई 80 पे और एक फील्ड क्लोज हो गई 55 पे, ऐसा नहीं होता। ये दिमाग में रखना, बहुत क्लोज डिफरेंस होता है। जैसे कोई फील्ड क्लोज हो गई 80 पे तो कोई फील्ड क्लोज हो जाएगी 79 पे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ये, सही है। तो आपने देखना है कि आपने किस फील्ड में जाना है, ये इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए। एनईडी फास्टनेस, देखो पहले तो मैं बोलता हूँ कि कोई मुकाबला बनता ही नहीं है एनईडी का फास्ट से, फास्ट का एनईडी से, नस्ट का फास्ट से, या फास्ट का नस्ट से। ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने सेक्टर्स में अपने अपनी जगह बेहतरीन है। हाँ, बच्चे ये करते हैं कि जिसके एडमिशन पहले आ जाते हैं ना उसमें अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट के एडमिशन पहले आ गए तो बच्चे ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, फिर एनईडी का एडमिशन आ गया तो बच्चे ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, फिर नस्ट में एडमिशन आ गया बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। तीनों बेस्ट है। मैं ये नहीं कह सकता यार एनईडी में ना लो नस्ट में ले लो, नस्ट में ला लो फास्ट में ले लो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका एडमिशन हो कहाँ रहा है, आपको आपकी मर्जी की फील्ड मिल कहाँ रही है, आपको एडमिशन चाहिए कहाँ, आपके घर के करीब कौन सा है, आप फीस कितनी अफोर्ड कर पा रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह पर हैं, इस तरह मुकाबला नहीं कराया जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि नस्ट बेस्ट है, फास्ट बेस्ट है, एनईडी बेस्ट है, तीनों अपनी अपनी जगह पर हैं, ठीक है। आपको आपकी फील्ड भी तो मिलनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फील्ड मिल रही है इंग्लिश की, यहाँ पर आपको फील्ड मिल रही है सीएस की, तो फिर आपके लिए एनईडी बेस्ट हो गई। इस चीज़ को दिमाग में रखो, ठीक है। तो इन तीनों के एडमिशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही आ रहे होते हैं। तो पहले आप अप्लाई कर लो फास्ट में, फिर एनईडी में, फिर नस्ट में। अब तीनों जगह अप्लाई कर लिया, माशाल्लाह से तीनों जगह टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। एनईडी में आपको मिल रही है सीएस, यहाँ पर आपको मिल रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब देख लो तीनों में से कौन सी फील्ड चाहिए।
जिस फील्ड में जाना है वो यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है। मैं बच्चों को ना बार बार ये बात कहता हूँ, देखो यार यूनिवर्सिटी के पीछे ना भागा करो, फील्ड के पीछे भागा करो। देखो 4 साल आपने लगाने, नो डाउट अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, अच्छा फायदा होगा, मगर फील्ड में भी जाओ, अपनी मर्जी की फील्ड में जाओ, क्योंकि 4 साल पढ़ना भी तो है। मैं आपको MIT में भेज दूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दूँ, मगर आपको आपकी मर्जी की फील्ड ही ना दूँ, आपको दे दूँ कॉमर्स की फील्ड, आप बोलोगे यार मेरे लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस फायदे, किस काम की। तो फील्ड, अपनी मर्जी की फील्ड में जाओ। मुझे मेरी मर्जी की फील्ड NED में मिली, मैं NED में चला गया, NED में नहीं मिलती तो किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता। अपनी मर्जी की फील्ड में जाओ, चाहे वो नस्ट में मिले, NED में मिले, फास्ट में मिले। बहुत सारे बच्चे NED छोड़ के कराची यूनिवर्सिटी की UBIT में चले जाते हैं। अब आप बोलोगे सर NED और UBIT, बिल्कुल मर्जी की फील्ड जहां मिले वहां जाओ, सही है। अब ऐसे ही कराची यूनिवर्सिटी और NED का मुकाबला नहीं हो सकता। कराची यूनिवर्सिटी आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। NED यूनिवर्सिटी में आर्ट्स और कॉमर्स के इतने ज़्यादा जो है वो नहीं है डिपार्ट। कॉमर्स के मैनेजमेंट साइंस है, इस तरह के इकोनॉमिक्स के कुछ डिपार्ट हैं, और आर्ट्स में इंग्लिश लिंग्विस्टिक है। तो NED जो कराची जो है वो आर्ट्स और कॉमर्स की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत अच्छा नाम है। तो अगेन वही है कि जहाँ आपको बेहतरीन फील्ड मिले। अब आ जाओ यहाँ, इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, इंजीनियर बनना है, तो आपकी इंटर में परसेंटेज होनी चाहिए 60 मिनिमम, इससे नीचे इंजीनियर नहीं बन सकते। और अगर CS में अप्लाई करना है, सॉरी CS बोल रहा हूँ, आपको अप्लाई करना है BS में, यानी बैचलर इन साइंस, तो परसेंटेज होनी चाहिए 55, इससे नीचे नहीं जा सकते, समझ गए। तो 60%, 55% वाला बच्चा NED में आराम से अप्लाई कर सकता है, 50 वाले भी कर रहे होते हैं। तो और तमाम सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, कोई सप्ली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सप्ली होगी तो वैसे ही एडमिशन नहीं हो पाएगा। स्कॉलरशिप का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसको अभी हम रहने देते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो करेंगे, क्योंकि इसे मैंने आपको वेबसाइट दिखाकर डिटेल में समझाना होगा, ठीक है। बाकी टेस्ट का मैंने आपको बता दिया था, और टेस्ट की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर लो, 4000 रुपये में पूरे साल के लिए। आप किसी ABC कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन यहाँ पे भी एडमिशन ले लो, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, पास पेपर मिलेंगे, पास पेपर के MCQ सॉल्व मिलेंगे, तो आपकी ऑनलाइन भी तैयारी हो जाएगी, फिजिकल में भी तैयारी हो जाएगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रिपरेशन कहाँ से करें? देखो प्रिपरेशन के लिए सिंपल है, सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप बायो वाले हो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस वाले हो, 4 सब्जेक्ट होते हैं। बायो वालों के लिए कौन कौन से होते हैं? एक बायो हो गया, एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक इंग्लिश हो गया। इंजीनियरिंग वालों के लिए एक मैथ हो गया, एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, और एक आपका जो है वो इंग्लिश लिख दिया था मैंने, बल्कि ये लिख दो, ये 4 हो गए। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं बस। 100 MCQs होते हैं, 25-25 हर सब्जेक्ट से आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर अलाउ होता है। टेस्ट बहुत इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता, दरमियाना होता है। जो प्रिपरेशन करके जाता है वो पास हो जाता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस होता है, पूरा सिलेबस बायो का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, पूरा सिलेबस फिजिक्स का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, ठीक है। तैयारी करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चलती रहेंगी। ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी को फॉलो रखो, वहीं पे सारी डिटेल्स बताऊंगा। बहुत जल्द जो है वो ऑनलाइन मतलब बहुत जल्द जो है वो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस आना शुरू होने वाली हैं NED यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है NED यूनिवर्सिटी के लिए 2026 के लिए। अभी 2 महीने गुजरेंगे, 3 महीना गुजरेगा, शोर शुरू हो जाएगा NED के सॉरी, अभी 2 महीना गुजरेंगे, 3 महीना गुजरेंगे, शोर शुरू हो जाएगा हर तरफ के। NED के ऑनलाइन फॉर्म आ गए, NED ने ये कर दिया, NED में बच्चों ने ये अप्लाई कर लिया, NED में ये हो गया, NED में वो शुरू हो गया। तो भाई अभी से शुरू कर दो तैयारी, ताकि 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिले, ताकि बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। कोई बात नहीं समझ में आ रही हो पूछ लो, शुरू में नंबर आया है, गाइड कर दूंगा। NED यूनिवर्सिटी के एडमिशन आने वाले हैं, ये आपको बहुत जल्द अब वीडियो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जैसे ही नया साल शुरू होगा NED का एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो ही जाता है। एक ही बार एडमिशन आते हैं NED में पूरे साल के लिए, 2 बार नहीं आते। बहुत सारे बच्चों ने शायद ये सोच लिया था फॉल स्प्रिंग में अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन एक ही बार आता है पूरे साल में, एक ही बार, तो आपने अप्लाई करना होता है। तो आई वो मेरी बात समझ आ गई हो, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।